सर्वप्रथम तो जैसे अमिता जी ने बताया कि आज हमारा यहाँ पर इसका जो पुनर्निर्माण हुआ है इस हॉल का, इसमें पहला कार्यक्रम है। मैं आप सभी का इस नए सभागार में स्वागत करता हूँ और इतने अच्छे आयोजन, उसका जो पहला दिन है, इतने अच्छे दिन के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है विश्व हिंदी दिवस के दिन, और इतने अच्छे वक्ताओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इतना अच्छा उद्बोधन विद्वान वक्ताओं ने यहाँ दिया और बहुत ही इस तरह का जैसे लगता कि हिंदी को बड़ा एक क्लिष्ट और उस तरह की भाषा, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हिंदी में उद्बोधन, हिंदी में भाषण होंगे तो थोड़ा बोरिंग होगा और कुछ चीज़ें ऊपर से निकलेंगे या समय पास करना होगा, व्यतीत करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ कि बड़ा रविनंदन सिंह जी ने जो उद्बोधन शुरू किया, जितनी अच्छी जानकारियाँ उन्होंने अपने उद्बोधन में दी और कहाँ से लेके मुगल काल से लेके आधुनिक काल तक अपने संभाषण में उन्होंने सब चीज़ों को समेटा। उसी तरह से डॉक्टर टंडन साहब ने भी इतने अच्छे व्यवहारिक तरीकों से किस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार को कैसे बढ़ाया जा सकता है और क्या उसमें दिक्कतें हैं, आम जनमानस में हिंदी को लेकर, इसके भविष्य को लेकर क्या उनकी सोच है, ये सभी हमने देखा। और डॉक्टर कैलाश देवी सिंह जी ने भी इसको बहुत अच्छे से समराइज, या उसको मैं उसको क्या बोले, समराइज को क्या बोले, मेरी समाहार। देखिए कितना हमारी शब्दावली कितनी हमारी भी संकुचित हो गई है हिंदी में, जैसे कहा कि, लेकिन ये बचाने की क्षमता भी कह लीजिए, आपने समझ लिया, हमने कहा समराइज, आपने समझ लिया, और ये बचाने की क्षमता ही हमारी भाषा की, जैसे डॉक्टर टंडन साहब ने कहा कि धीरे धीरे ये सब भाषा जो है, भाषा और संस्कृति, ये दो ऐसी चीज है कि जो मेरा और आपका सबका व्यक्तित्व बनाती है। भाषा वो भाषा नहीं जो आपको काम देती है, जो नौकरी की भाषा है, ये भाषा जो आपकी मातृभाषा है, ये वो भाषा आपका व्यक्तित्व बनाती है। जैसे कि यहाँ पर अभी कहा ही गया है कि हम क्यों अपनी भाषा को बोलने से कतराते हैं, क्यों छुपाते हैं। जैसे डॉक्टर रविनंदन सिंह जी ने कहा, अपनी बोली, कोई भी बोली हमारी, भोजपुरी हो, हिंदी हो, खड़ी बोली जैसे इसको कहा जाता है, अवधी हो, ब्रज हो, तो अभी उन्होंने एक प्रश्न भी उठाया था कि इस पर सोचना पड़ेगा हम क्यों छुपाते हैं। हालांकि वो प्रश्न का जवाब यहाँ सब आ ही गया, आप लोगों ने समझ ही लिया गया होगा, क्योंकि हमारी ये भावी पीढ़ी जो है, अब हम यदि पिछले अपने समय को देखें, हिंदुस्तान की संस्कृति को देखें, कि अर्थव्यवस्था अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इस समय जो देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसी से संसार को गति मिल रही है, या उसी को तरक्की समझ लिया गया है। जो भाषा संस्कृति की जो विचारधाराओं से जिसको हमें अपने को समृद्ध करना चाहिए था, और समृद्ध इसकी भाषा और संस्कृति से जो तरक्की, वास्तविक तरक्की जो भाषा संस्कृति से और साहित्य से ही होती है। लेकिन अब तरक्की के मानदंड बदल चुके हैं। अब तरक्की के मानदंड हैं किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, उसमें कितनी नौकरियां हैं, कितने जॉब हैं, कितने कॉल सेंटर हैं, हमारा युवा किस क्षेत्र में, उसको क्या भाषा पढ़ने से कितनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसका व्यक्तित्व का क्या हुआ, व्यक्तित्व का विकास तो हुआ कि उसके पास नौकरी आ गई, उसकी भाषा और संस्कृति की पहचान का क्या हुआ, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसमें कोई ऐसी कोई बुराई भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है। हम जिस भाषा में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हल्के ढंग से कहूँ तो वही भाषा जो है आपकी अपनी भाषा है, और वही आपके व्यक्तित्व को बनाएगी। और वो कम से कम इसको हम कामकाज की भाषा कोई भी सीख ले। कल को सपोज करें कि आज अंग्रेजी का वर्चस्व है, कोई ऐसी कंपनी आती जिसमें आप वो जर्मन भाषी कोई रखेगी, तो आप जर्मन सीखना शुरू कर देंगे। कोरियन कंपनी आजकल बहुत है हिंदुस्तान में, हर दूसरी कंपनी कोरियन है।
तो कोरियन बच्चे जाएंगे कि कोरियन सीखेंगे क्योंकि उनको कोरियन कंपनी में काम मिल जाएगा, तो सीखें, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसको ना बोलने में कोई शर्म होनी चाहिए, ना दिखाने में, और उसको उसमें अपने को आप खुद को अभिव्यक्त आप उसी में कर पाते हैं, उससे अच्छी भाषा तो कोई है ही नहीं। और मेरा खैर इस अवसर का पर जो हमारे विद्वान वक्ताओं ने जो आपको जानकारियां दी और इस हमारा भी मान बढ़ाया, हिंदी संस्थान का भी मान बढ़ाया, और आपने अपनी उपस्थिति से इसको और गरिमामयी इसको एक माहौल प्रदान किया, उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।